सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने क्लास के अंदर पोप के विषय में मनन चिंतन किया था। एक बहन ने पोप का अर्थ क्या है, पोप कौन है, बाइबल में पोप का शब्द दिखाओ, पोप को कौन अधिकार दिया, इस प्रकार पोप की निंदा करते हुए अनेकों बातें जो बताया, उनमें से पोप शब्द का क्या मतलब है, पोप कहाँ से आया, पोप ये जो स्थान, ये टाइटल कब से शुरू किया, ये सब कल के क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। उस बहन का कुछ और भी कंप्लेंट है, मेरे विचार में उसको भी हम लोग थोड़ा सा आज मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले हम लोग मनन चिंतन करेंगे कलीसिया का जो नियम, जो कलीसिया नियम बना रहा है, वो नियम क्या ईश्वर की ओर से है? कलीसिया का नियम को मानना जरूरी है? वो बार बार इस बात पर टिप्पणी करते जाते हैं। उस बहन का कहना है मैं पोप को नहीं मानूंगी, मैं केवल बाइबल को मानूंगी। कल के क्लास में मैंने बोला ये बाइबल कहाँ से मिला, किसने दिया, और एक क्लास आगे हम लोग सुनेंगे, ऑलरेडी आ गया है, अपलोड कर दिया है, बाइबल को किस प्रकार व्याख्या करना है, ये सब हम लोगों ने देख लिया। और आज क्या पोप का जो नियम या कलीसिया का नियम, पोप का नियम नहीं होता है, कलीसिया का नियम होता है। चाहे कोई डोगमा हो, चाहे कोई कॉन्स्टिट्यूशन निकाल रहा हो, कुछ भी आदेश है वो कलीसिया का आदेश है। अभी कलीसिया क्या है? कलीसिया मसीह का शरीर है और उस कलीसिया का शीर्ष हेड यीशु मसीह स्वयं है। इस कलीसिया को पवित्र आत्मा संचालित करता है। इसलिए 2000 सालों से एक कलीसिया अगर टिका हुआ है, दिन प्रतिदिन वो बढ़ रहा है, अनेकों फूट के बाद, अनेकों लोग छोड़ करके जाने के बावजूद भी ये कलीसिया आज है, इसके पीछे का कारण है कलीसिया पवित्र आत्मा से संचालित है। पवित्र आत्मा से संचालित होने के कारण, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से कलीसिया जो भी निर्णय आज तक किया है सब सही है। एक भी निर्णय यहां ये गलत हो गया अभी वापस कर देता हूं, विड्रॉ कर देता हूं, आज तक इन 2000 साल में एक भी बार ऐसा एक घटना हुआ नहीं, क्योंकि कलीसिया को पवित्र आत्मा संचालित करता है। और कलीसिया को कुछ अधिकार जो मिला हुआ है, मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 16 वाक्य 19, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 19, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। जो पहला संत पापा पेतरुस से ईसा मसीह ने कहा, मैं स्वर्ग राज्य की कुंजियां तुम्हें प्रदान करूंगा, तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा। तुम पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी।
यदि पेंतकोस्तल वालों के बाइबल में मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 19 है, उसको थोड़ा बार बार पढ़ लीजिए। प्रभु ने पेतरुस से कहा, तुम इस पृथ्वी पर जिसका निषेध करेगा या इस पृथ्वी पर जिसका अनुमति दोगे, वो स्वर्ग का अनुमति होगा, वो स्वर्ग का निषेध होगा। इसका मतलब कलीसिया आधिकारिक रूप से कोई भी नियम डॉगमा कुछ भी बना करके देता है या सिखाते हैं, वो स्वर्ग की ओर से अनुमति है। क्योंकि कैथोलिक कलीसिया को प्रभु ईसा मसीह से मिली हुई इस अधिकार के साथ वो नियम को बनाते हैं। अध्याय 18 का वाक्य 18 को भी मैं पढ़ना चाहूंगा। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 18, वहां पर लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। ये ईसा मसीह ने कहा, शिष्यों से कहा हुआ बात है। और योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 22 और 23 को मैं पढ़ूंगा। जॉन चैप्टर 20 वर्स 22 एंड 23, वाक्य 22 में प्रभु ने कहा, इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक करके कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। शिष्यों के ऊपर ईसा मसीह फूंक मारा। मैंने पेंतिकोस्त की क्लास में बोला, वो फूंक आंधी का और अग्नि का रूप धारण कर पेंतिकोस्त के दिन में शिष्यों पर उतर आया, उन्हें शक्ति एवं सामर्थ्य दिया। उस शक्ति एवं सामर्थ्य के साथ वह ईश्वर का स्वर्ग राज्य का गवाह बन करके संसार के कोने कोने पर गया। यहां पर वो ईसा मसीह ने फूंक करके पवित्र आत्मा दिया। इसके बाद क्या कहा, ध्यान से सुनना। वाक्य 23, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाओगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। ईसा मसीह संसार में मानव जाति के पाप मुक्ति देने के लिए आया। प्रभु ने उस मुक्ति कार्य को पूर्ण किया। कैसे? अपने शरीर में कष्ट पीड़ा सहते हुए मानव जाति के पापों का प्रायश्चित किया, कीमत दिया, मरकर वो कीमत देकर अपने रक्त की कीमत पर मानव जाति के पापों से मुक्ति दिया। इसके बाद अब स्वर्ग जाने के पहले प्रभु ईसा मसीह क्या कहते हैं, मनुष्य है, इसके बाद पाप करेगा। बपतिस्मा के द्वारा प्रभु ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु का वो पुण्य फल को हर व्यक्ति पाते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से पाप मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसके बाद बपतिस्मा के बाद एक व्यक्ति पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्रिस्त के शरीर के साथ जुड़ करके क्रिस्त के समान बन गया। लेकिन हम लोग कमजोरी, हमारे बलहीन स्वभाव के कारण हम लोग पाप में गिरते, बारंबार पाप करते हैं। इसलिए स्वर्ग जाने के पूर्व में ईसा मसीह ने शिष्य लोगों को अगला अधिकार यही दिया, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे पाप से मुक्ति प्राप्त करेगा, मुक्त हो जाएगा। ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के पुण्य फलों के द्वारा मसीह ने उन्हें एक अधिकार दिया। किसी भी पुरोहित का अच्छाई के कारण किसी भी व्यक्ति का पाप क्षमा नहीं होता। पाप क्षमा कैसे होता है? ईसा मसीह के कलवारी बलि के पुण्य फलों के द्वारा और पुरोहितों को मिली हुई इस अधिकार के साथ
पुरोहित लोग पाप क्षमा करते हैं। और प्रभु ने कहा, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे पाप से मुक्त हो जाएगा, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे पाप में बंधे रहेंगे। हमारी इस बहन जी ने इसका भी बार बार किल्ली उड़ा रहा था। पोप बोलता है पुरोहित के पास जाकर के पाप स्वीकार करो, ये पोप का नियम है, ये पोप का नियम है, मैं नहीं जाऊंगी। इसलिए वो कैथोलिक कलीसिया छोड़ करके अन्य पाषंडी कलीसिया में गया, और वहां से ये सीख मिल रहा है ये पोप का बनाया हुआ नियम है। क्योंकि उनके बाइबल में योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 19 से लेकर के ये 23 तक वचन नहीं है, डिलीट किया हुआ है। पाषंडी कलीसियाओं के बाइबल में योहन का सुसमाचार अध्याय 20 का 19 से लेकर के 23 तक का वचनों को डिलीट कर दिया। इसलिए उन लोग बोलता है हम लोग तो डायरेक्ट ईश्वर से पाप क्षमा मांगेंगे, यीशु स्वर्ग में बैठ करके हमारा पाप क्षमा करेगा। लेकिन यीशु स्वर्ग जाने के पहले बोला, शिष्य लोगों को, पुरोहितों को अधिकार दिया, उनके ऊपर फूंक मार करके उन्हें अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद यही अधिकार दिया, पाप क्षमा करने का अधिकार। यदि पुरोहित किसी का पाप क्षमा करेगा तभी पाप से मुक्ति होगा, अन्यथा पाप मुक्ति नहीं होगा। ये यीशु ने सिखाया, मैं नहीं सिखा रहा हूं, यीशु ने सिखाया। तो ये बहन जी मेरे से पूछ रही है, क्या पुरोहित पाप क्षमा करेगा? जी हां, यदि पुरोहित पाप क्षमा नहीं करेगा पाप मुक्ति नहीं मिलेगी। बहन जी, आप कैथोलिक कलीसिया छोड़ करके गए, आपका पाप मुक्ति अभी संभव नहीं है। चाहे दिन रात कितना भी प्रार्थना करो, आपको दर्शन मिल रहा है, आजकल भविष्यवाणी मिल रहा है, आजकल ईश्वर का आवाज सुनाई दे रहा है, आजकल आप पता नहीं क्या क्या कृपाएं आपको मिल रहा है, पाप मुक्ति नहीं है। पाप के अंदर ये सब कुछ शैतान का आप सुन रहा है। इसलिए मैंने बोला है सबसे पहले जाकर के एक साइकियाट्रिस्ट से इलाज करवा दीजिए। यदि ऐसे ऐसे अनहोनी बातें सब सुन रहा है, आपको कान में सुनाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, वो ईश्वर की ओर से नहीं है। ऐसे जितने भी लोग हैं जो सत्य कलीसिया को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के शरीर रक्त को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, पाप मुक्ति नहीं है, हम अपने आप पाप मुक्ति करेंगे, हम ऐसे विश्वास के साथ स्वर्ग जाएंगे, नहीं जा सकता है। बाइबल का वचन साफ साफ लिखा हुआ है। और कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 18 के अंदर संत पौलुस ने यह साफ साफ बताया, हम प्रेरितों को ये मेल मिलाप करवाने का अधिकार मिला है, कोई और नहीं कर सकता। प्रभु का ये अधिकार, प्रभु ने जो अधिकार दिया है मेल मिलाप का, ये पाप स्वीकार संस्कार का प्रेरितों को मिला है। तो उन लोग अपने अधिकार के साथ इन पापों को क्षमा करता है। यदि हम लोग प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 19 का वाक्य 18 और 19 को पढ़ेंगे, एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 18 एंड 19 के अंदर हम लोग देखते हैं आदिम कलीसिया में सब लोगों के सामने आकर के, पब्लिक में आकर के पापों को स्वीकार करता था, और वहां पुरोहित उनका पाप क्षमा करता था। यह प्रथा चलता था। 7वीं सदी में आकर के जो पर्सनल कन्फेशन शुरू करवाया कैथोलिक कलीसिया ने, क्यों? सब लोग पाप स्वीकार नहीं कर रहा है, क्योंकि सबके सामने पापों को स्वीकार करना पड़ता था। और आदिम कलीसिया में उसके लिए जो दंड दिया जाता है, कभी कभी साल भर दंड भुगतना पड़ता था, लेकिन उसको कलीसिया ने अपने अधिकार के साथ व्यक्तिगत, पर्सनल, प्राइवेट कन्फेशन कर दिया। पुरोहित के कान में जाकर के, सीक्रेट में जाकर के बोल दो, वो जीवन भर सीक्रेट रहेगा, ताकि सब लोग पुरोहित के द्वारा पाप मुक्ति प्राप्त कर ले। ये ईश्वर की इच्छा है। यहां जो नियम बना वो स्वर्ग का नियम है। तो प्रभु ने नियम बनाने का
और जो नियम चल रहा है, जैसे मैंने पिछले क्लास के अंदर बताया था, खतने का नियम पुराने विधान में यहूदियों का नियम, उसको जो क्रिस्तीय लोग जो बपतिस्मा ग्रहण करना, उनके लिए उन नियम को किसने, कलीसिया ने, पुरोहितों ने नहीं चाहिए बोला। जब पेत्रुस ने बोला अब से खतना नहीं चाहिए, तब से खतना करना बंद किया है। मान लीजिए ना इसको, ऐसा नियम कलीसिया बना सकता है, उसको मानना है। और अगला जो है ईसा मसीह, एक हाल ही में मेरे हाल में कल या परसों किसी ने एक जो वीडियो डाल करके दिया, उसके अंदर एक व्यक्ति बड़े शान से कह रहा है, मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 18 वाक्य 20 को, 19 और 20 को कोट कर करके थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। वहां पर प्रभु ईसा मसीह ने कहा, तुम इस पृथ्वी पर दो व्यक्ति एक मत होकर के कुछ भी मांगेगा, मेरे स्वर्गीय पिता ने वो देगा, क्योंकि जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, वहां पर मैं हूंगा। तो ये वचन बोल करके वो सिखा रहा है, कोई चर्च जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठ करके प्रार्थना कर लो, वहां पर प्रभु है। प्रभु ने कहा है जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, तो घर में बैठ करके प्रार्थना कर लो। हम किसी चर्च को नहीं मानते हैं, किसी पुरोहित को नहीं मानते हैं, हम चर्च घर में बैठेंगे, प्रभु हमारे बीच में रहता है। वाह, चर्च ना जाने का एक बहाना देखो वचन को पकड़ता है किस प्रकार। मैंने इसलिए एक क्लास लिया है, वचन को कैसे समझना, कैसे सिखाना है। एक वाक्य को अगर देखेगा वो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। जैसे कहा जाता है, एक व्यक्ति बाइबल खोलता है, इसके बाद आंख बंद कर कर स्पर्श करता है, उसके जीवन में बहुत दुख था, कष्ट था। इसने बाइबल को प्रार्थना कर करके, स्तुति कर करके, अन्य भाषा में सब स्तुति किया, इसके बाद बाइबल को खोला, आंख बंद करके अंगुली को एक जगह पर लगाया। वहां पर ईसा मसीह यूदस से कहते हैं, तुम्हें जो करना है वो जल्दी कर लो। इसके मन में था खुदकुशी करना है, क्योंकि जीवन में निराश है, पराजय है, इसलिए खुदकुशी करने के विषय में सोच करके करना है नहीं करना है। बाइबल खोल करके आंख बंद किया, उंगली लगाया, वहीं पर ईसा मसीह ने कहा जो तुम्हें करना है जल्दी कीजिए। उसको झटका लगा, हाँ अर्थात इसका मतलब प्रभु को मंजूर है। इसके बाद वो एक बार और आंख बंद किया और प्रार्थना किया, प्रभु और क्लियर कीजिए, और उसने फिर से अंगुली लगाया। वहां पर था यूदस जा करके फांसी लगा करके मर गया। देखो बाइबल के अंदर कई वचन है, उसने डिसीजन किया, इसका मतलब मुझे मरना ही है, सुइसाइड करना है। बाइबल का वचन लेकर के उसने निर्णय किया सुइसाइड करने का, क्योंकि प्रभु ने उसको वही वचन दिया। तो इस प्रकार मूर्खता का कार्य करने वाले बार बार बोलेगा बाइबल सिखाता है, बाइबल सिखाता है, चर्च जाने का जरूरत नहीं है करके कहां लिखा है। लेकिन ईसा मसीह के जीवन को देख लीजिए। ईसा मसीह, लूकस के सुसमाचार को खोलना चाहूंगा, लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 2, लूक चैप्टर 2, वहां पर ईसा मसीह को विषय में लिखा हुआ मिलेगा। वाक्य 41, ईसा के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करता था। दुनिया में एक ही मंदिर था, वो यरूशलेम मंदिर था। वे लोग नासरत प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए मनाने के लिए जाता था, और पुराने विधान के अनुसार प्रत्येक यहूदी पुरुषों को वर्ष में 3 बार मंदिर जाना जरूरी था, पर्वों में जाना जरूरी था। और वाक्य 42 में जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। देखो प्रथा, उस परिवार में
माता मरियम और जोसेफ और यीशु, उस परिवार में एक नियम था चर्च जाने का। ये मंदिर वर्ष में 3 बार जाना जरूरी था। वो प्रथा था, वो उनका आदत बन गया था। और हर जो शनिवार के दिन में 7वें दिन मनाने के लिए उनको सिनागोग जाना है। जहां इन लोग रहते थे वहां पास में सिनागोग था। मैंने होली लैंड के जो क्लासेस डाला था उसके अंदर मैंने दिखाया था कौन सा सिनागोग में प्रभु यीशु मसीह जाया करता था। वो सब अध्याय 4 को भी पढ़ लेते हैं। अध्याय 4 का वाक्य 16, चैप्टर 4 वर्स 16, वहां पर क्या लिखा है? ईसा नासरत आए, वहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन साबत के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। ईसा मसीह का एक आदत बन गया था हर विश्राम दिवस में, साबत के दिन में सभागृह जाना। घर में बैठकर वो स्वयं ईश्वर होकर के हम लोगों के लिए उदाहरण दिखाया। हमें चर्च जाना है, चर्च जाना जरूरी है। यही बाइबल सिखाते हैं। ये एक वचन को पढ़ करके बोलता है जहां 2 या 3 व्यक्ति है वहां प्रभु है, इसलिए चर्च जाने की जरूरत नहीं, पुरोहितों के पास जाने की जरूरत है। ये सब उनका बनाया हुआ, मनुष्यों का बनाया हुआ नहीं भाई। ये ईसा मसीह का आदत, मसीह ने इस संसार में 33 वर्ष जी करके यही सिखाया। ये बोलना गलत है और ये किसी संत पापा का या पुरोहितों का कोई नियम नहीं है, ये ईश्वर का नियम है। एक और वचन इब्रानियों का पत्र दिया है 13 वाक्य 17, कल के क्लास में भी मैंने बोला था। आप अपने कलीसिया के अधिकारियों के अधीन रहे, नेताओं के अधीन रहे। जहां कहीं भी कलीसिया बनाया वहां पर एक नेता को, एक अध्यक्ष को नियुक्त किया था। वो ऐसा नहीं नियुक्त किया, उनके ऊपर हाथ रख करके उन्हें अधिकार दे करके, इसका मतलब उन्हें अभिषेक मिला। अभिषिक्त व्यक्ति को नियुक्त करता है, उन्हें हम लोग पारिश प्रीस्ट या बिशप कहते हैं। संत पौलुस तिमोथी को कौन पुरोहित बनना है, कौन बिशप बनना है, इसके विषय में भी तो लिखा हुआ है। तो ये सब ऐसा है, तो उनका मान सम्मान करना हमें सीखने की जरूरत है। एक और मजेदार बात ये बहन ने लिखा, कैथोलिक कलीसिया में जन्म लेकर के पता नहीं कितना वर्षों तक वो कैथोलिक कलीसिया में था। वो बोलती है तुम लोग एक सोने का एक जो पेटी है जिसमें रोटी सब रख रखे उसके सामने दंडवत करता है करके, जो सोना कलर का है उसके सामने दंडवत करता है, होली हवर बोलता है। उस बहन इतना जल्दी भूल गया, इसलिए वो दिमाग तौर पर मेरे विचार में सही नहीं है। ऐसे कई लोग कैथोलिक कलीसिया छोड़ करके इस प्रकार दिमागी तौर पर से बीमार हो जाता है। क्या कारण है? शैतान के वश में पड़ने के कारण। इसलिए उनका बड़े मजेदार रीति से उन्होंने लिखा है, वो सोने का कलर है, ऐसा ऐसा है। क्या है उसका नाम बोलना उनको मालूम नहीं है। कैथोलिक कलीसिया में जन्म लेकर के होली हवर पता नहीं कितने वर्षों तक अपने जीवन में मनाया, वो क्या है और क्यों उसके सामने दंडवत करता है, ये इस मैडम को नहीं मालूम। और ऐसे पाषंडी लोग जो पदभ्रष्ट होकर के पड़ा है, उनके ज्ञान के लिए मैं बोलना चाहूंगा। हमारे चर्च के अंदर कई जगह महत्वपूर्ण जगह है। एक चर्च के अंदर प्रवेश करते ही जो टर्बनकल जो कहते हैं, मंजूषा, जहां पर प्रभु ईसा मसीह को, रोटी रूपी प्रभु ईसा मसीह को सिम्बोरियम में डाल करके रखा हुआ मिलेगा। जब कभी हम लोग चर्च के अंदर प्रवेश करते हैं, वहां की ओर, वेदी की ओर देखते हैं, जहां एक लाइट बत्ती जला हुआ मिलेगा। उस बत्ती जहां जल रहा है, इसका मतलब है वहां पर प्रभु उपस्थित है।
सिम्बोरियम में उस जो टर्बरनेकल के अंदर, मंजूषा के अंदर रोटी रूबी मसीह को वहां रखा हुआ है, उनका उपस्थिति है, ये दिखाने के लिए वहां वो लैंप जलता है। उसको देख करके हम लोग चर्च के अंदर प्रवेश करते ही हाथ जोड़ करके दंडवत करते हैं। प्रभु को आदर सम्मान दे रहा है। वहां उपस्थित प्रभु, हमारे इंतजार में बैठने वाला प्रभु का आदर कर रहा है। इसके बाद जहां हमें बैठना है वहां जाकर के हम घुटना टेकर 3 बार परम पवित्र यूकरिस्ती या प्रभु यीशु की आराधना महिमा सदा सर्वदा होवे बोल करके 3 बार हम उस रोटी रूबी प्रभु की आराधना महिमा स्तुति करता है। परम पवित्र यूकरिस्ती या प्रभु यीशु की आराधना स्तुति महिमा सदा सर्वदा होवे, ये 3 बार बोलना पड़ता है। इसके बाद ये पिता हमारे और प्रणाम मरिया प्रार्थना और स्तुति विनती कर करके हम लोग बैठते हैं। ये प्रभु का आदर सम्मान, रोटी रूबी प्रभु मेरे इंतजार में वहां है, इस चर्च के अंदर है, इसको स्वीकार करते हुए उस भक्ति में आने का तरीका है। और कम से कम सप्ताह में शुक्रवार के दिन या महीने में एक दिन कम से कम हमारे चर्चों में होली हवर मनाया जाता है। होली हवर मनाने के लिए इस बहन ने जैसे वो जो सोने का जो उसका जो बात जो बोला है, वो जो है उसका नाम है मॉन्स्ट्रेंस यानी प्रदर्शनी। जो प्रदर्शन ईसा मसीह को देखने रूपी जो प्रदर्शन में जो रख रहा है उसको हम लोग मॉन्स्ट्रेंस कहते हैं। उस मॉन्स्ट्रेंस गोल्डन प्लेटेड है, क्योंकि उनका प्रभु राजाधिराज प्रभु को वहां रखना है। बड़े आदर भक्ति के साथ कम से कम 6 मोमबत्ती जलाया जाता है। जब रखा जाता है पूरा लोग घुटनों में दंडवत कर, जमीन तक दंडवत कर प्रभु की आराधना करता है, क्योंकि राजाधिराज प्रभु का दर्शन हम लोग कर रहा है। नबी सिहा का ग्रंथ अध्याय 6 के अंदर नबी सिहा को जब ईश्वर का दर्शन मिला, उनका क्या अनुभव था, उसी प्रकार हम लोग राजाधिराज प्रभु को जब उस रोटी रूबी प्रभु को उस मॉन्स्ट्रेंस में जब देखते हैं, प्रदर्शनी में जब देखते हैं, उस समय पर हम दंडवत करते हैं। और यह बहन उसको तुच्छ मानते हैं, बोलता है सोने के पेटी के सामने तुम लोग दंडवत करते हो, ये सब पोप का आदेश है, पोप का आदेश है, शैतान का तुम लोग इस प्रकार आराधना कर रहा है। वो क्या दंड इस बहन को मिलेगा, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं इनको सद्बुद्धि मिले, और इनके जैसे जो इस प्रकार का उल्ट पुल्ट टिप्पणियां कर रहा है प्रभु ने क्षमा कर दे, उन्हें सत्य को जानने का वो ज्ञान मिले, प्रज्ञा मिले, बुद्धि मिले। अभी मैं एक उदाहरण बोलना चाहूंगा। पुराने विधान के अंदर ईश्वर ने इस प्रकार एक मंजूषा बनाने के विषय में कहा। मूसा नबी ने उस मंजूषा को बनवाया और मंजूषा के अंदर प्रभु के आदेश के अनुसार उसके अंदर 3 वस्तुएं रखा। एक ईश्वर के 10 नियमों का 2 पाटियां। दूसरी बात, उन लोगों को जो स्वर्ग से आकाश से जो भोजन मन्ना के रूप में जो मिला था उसको एक पात्र में रखने के लिए आदेश मिला, उन्होंने उसको रखा। तीसरा, हारून और मूसा के विरुद्ध लड़ने वालों को एक चिन्ह के रूप में किससे ईश्वर ने चुना है, उस चुने हुए पुरोहित के चिन्ह के रूप में उस हारून की पल्लवित हुआ था जो झड़ी है उसको रखा था। ये 3 चीजें रखा हुआ था मंजूषा के अंदर। नियमों का 2 पाटियां और मन्ना भरा हुआ कटोरा है। इसके बाद हारून के वो झड़ी। ये 3 चीज ईसा मसीह को दर्शाता है। वचन
जो दो पार्टियां जो रखा हुआ है, नियम का पार्टियां, वचन मांस धारण कर मरियम में निवास किया। दूसरी बात, मन्ना, यीशु मसीह ने स्वयं कहा मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी वो मन्ना हूं। तीसरा, वहां पर छड़ी पुरोहिताई का जो एक चिन्ह है, महापुरोहित प्रभु यीशु मसीह, राजाधिराज प्रभु महापुरोहित है। इसका मतलब ये तीनों यीशु मसीह में हम पाते हैं। वहां पर वो मंजूषा बना करके इन तीन चीजों को रखता है और उसके ऊपर हमें मालूम है दो केरूब, दो मूर्ति है, केरूब का मूर्ति, और इसके सामने पूरे इस्राएल दंडवत करता था। हारून पुरोहित, मूसा नबी, सब लोग दंडवत कर उनकी आराधना करता था। यदि ये तीन वस्तु इतना जो आदरणीय है, आराधना के योग्य है, ये तीनों वस्तु ईसा मसीह में हम पाते हैं। उस रोटी रूपी प्रभु ईसा मसीह को जब हमारे सामने लाएंगे, किसको हिम्मत है सामने खड़े रहने का? हम तो अपने घुटनों में आते हैं, हम दंडवत करते हैं, उस राजाधिराज प्रभु ईसा मसीह की हम आराधना करते हैं। इसलिए हम लोग मॉन्स्ट्रेंस के सामने, जो होली हवर के सामने घुटना टेकते हैं और उस समय पर हम दंडवत करते हैं। मेरे विचार में हमारे प्रिय मैडम जी को ये क्लास के द्वारा और उनके जो जितने भी ऐसे पाषंडी लोग हैं उनको ये समझ में आया होगा। इसके बाद एक और बात को थोड़ा बोलना, समय फिर भी थोड़ा बोलेंगे। मैंने उनसे पूछा है कौन सा ऐसा नियम है जो बाइबल के अनुसार नहीं है, जो पोप ने बना करके दिया। तो उन्होंने पोप का बनाया हुआ नियम बोल करके 1 2 3 बोल करके 4-5 नियम को उसने लिख कर डाला। सबसे पहले बोलता है पोप का कमांडमेंट्स। पोप का कमांडमेंट, तुम लोग ईश्वर का कमांडमेंट नहीं मान रहे, पोप का कमांडमेंट मानते हैं। एक तो लिखते हैं मृतकों के लिए तुम लोग मिस्सा अर्पित करते हैं, मरे हुए लोगों के लिए, और साल में 3 बार मिस्सा अर्पित करो, स्वर्ग जाएगा बोलता है। मिस्सा अर्पित करना, ये मिस्सा क्या है, इसका क्यों अर्पित करना, मैंने मेरे हाल में 60-70 क्लास ले चुका है, इसलिए इसमें नहीं जा रहा हूं। मिस्सा क्यों अर्पित कर रहा है, क्यों अर्पित करना है, बाइबल के अनुसार सही या गलत है, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, मिस्सा बलिदान के अनेकों क्लास है, यही सवाल का जवाब भी वहां पर मिलेगा, क्योंकि समय की कमी है। और डेड, मृत लोग ये बोलते हैं। हमारे कलीसिया में हम लोग जो मर करके जो मरा हुआ व्यक्ति जो नरक में है, उनके लिए हम लोग प्रार्थना नहीं कर रहा है, जिसको नरक में, लेकिन हम लोगों का विश्वास है कोई भी व्यक्ति नरक नहीं जा रहा है। इसलिए कलीसिया का मतलब आज यहां शारीरिक रूप से जीवित लोग ही नहीं है, ईसा मसीह के शरीर के अंग के रूप में जितने भी लोग इससे पूर्व में शारीरिक रूप से मर गया, क्योंकि ईसा मसीह ने योहन का सुसमाचार 11:25 में कहा पुनरुत्थान और जीवन में हूं। जो मुझ में मरता है, मुझ में विश्वास करते हुए मरता है, वो कभी मरता नहीं है, वो जीवित रहता है, वो कभी मरेंगे नहीं। और हम कैथोलिक कलीसिया इस पर विश्वास करते हैं। हमारे भाई बहन, हमारे पूर्वज लोग, जितने भी लोग शारीरिक रूप से आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन वह कलीसिया का अंग है। कलीसिया एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, करता रहूंगा। इसलिए हम लोग हमारे प्रियजनों के लिए मिस्सा अर्पित करते हैं। अभी स्वर्ग जाता है नहीं जाता है, वो ईश्वर की इच्छा है, और हम विश्वास करते हैं प्रभु ने जिस मिस्सा बलिदान की स्थापना किया उसमें इतना शक्ति है, लोगों का पाप क्षमा होकर उन्हें जल्द स्वर्ग जा सकता है, हमारा विश्वास है। और मृत लोग, हमारे पूर्वज लोग आज भी जीवित है, संत लोग मरा हुआ नहीं है, जीवित है, इसलिए उन्हें संत कहते हैं। दूसरा, पुरोहितों से कन्फेशन करने के लिए संत पापा का आदेश है, बोलता है
कमांडमेंट ऑफ पोप है, लिख कर डाला है। मैंने उसका अभी अभी बताया था, ये किसी पोप का नियम नहीं है, ये बाइबल का ईसा मसीह ने दिया हुआ नियम है। तीसरा में फीस्ट सेलिब्रेट करता है, संतों का फीस्ट, फलाना फीस्ट बोल करके। क्यों ना फीस्ट सेलिब्रेट करें? बाइबल में ईसा मसीह ने स्वयं फीस्ट सेलिब्रेट किया है। तो जो कलीसिया के लिए जी करके मरा है, प्राण त्याग दिया है, उनका यादगारी मनाना ये कलीसिया का धर्म है, इसलिए संतों का फीस्ट भी मनाते हैं। ईसा मसीह स्वयं फीस्ट मनाया है। और अगला एक बहुत बड़ा, वो पढ़ने में भी गंदा लगता है। पोप ने मैरिज हॉल, शादी का हॉल्स बनाया। मुझे नहीं मालूम कौन सा पोप ने कहा मैरिज हॉल बनवाया। पोप का कमांडमेंट में लिख कर डाला है, तुम्हारा जो पोप ने आदेश दिया है मैरिज हॉल्स बनाओ और शादी, वहां पर लड़कियां अर्धनग्न होकर के आना है, नाचना है, दारू पीना है। इस प्रकार तुम्हारे मैरिज हॉल में पूरा पोप के आदेश पर नंगा नाच चलता है। ये कौन सा पोप है, कहाँ मैरिज हॉल बनवाया, मुझे नहीं मालूम। इसलिए मैंने बोला थोड़ा मानसिक तौर पर पे वो बहन थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली है। एक और आखिरी, एक और बहुत है, अभी समय नहीं है, इसी वजह से एक आखिरी एक और बोलना जरूरी है। हाँ, वो मेरे को एक चैलेंज किया, एक वीडियो मेरे को डाल करके दिखाया। कौन सा वीडियो? आप लोग सब देखा होगा, 12 प्रेरित लोगों का मृत्यु कैसे हुआ था, इसका एक वीडियो है, यूट्यूब वीडियो। उस वीडियो मेरे को डाल करके देने के बाद मेरे से एक सवाल किया, तुम्हारा पोप में कितना पोप ऐसा जीवन जिया, कितना पोप ऐसा शहीद हुआ? जी हाँ, मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर सर्चिंग किया। आज संत पापा फ्रांसिस 266 पोप है, 266वां पोप है। इन 266 में से अभी आज एक ही पोप जिंदा है, संत फ्रांसिस। 265 संत पापा का मृत्यु हो चुका है। इनमें से 83 पोप शहीद हुआ है। आप YouTube में सर्च करना है, हर एक के जीवन ही लिखा हुआ है कैसे उनका मृत्यु हुआ। उनमें से 83 पोप शहीद हुआ। और दूसरी बात है, जो सबसे पहले वाला 35 पोपों में 31 पोप शहीद हुआ, उनको मार डाला गया। बिशपों का लैटिन कलीसिया का मेरे को याद नहीं है, लेकिन पूर्वी कलीसिया का जो बिशपों को जो ऑर्डेन करता है, उस समय पर बिशपों को एक कुर्सी में बिठाया जाता है। तो अन्य पुरोहित लोग सब उस बिशप को, नव जो नियुक्त जो बिशप है, जो नया बिशप बना है, उनको एक कुर्सी में बिठा करके 3 बार ऊपर उठाता है, नीचे रखता है। क्या बोलते हुए मालूम है? हमारा जो कलीसिया है उसमें सिरियक भाषा में उसको बताता है, लेकिन उसका अर्थ यह है, आप मरने के लिए योग्य है, आप मरने के लिए योग्य है, ये बोल करके उन्हें कुर्सी में बिठा करके ऊपर नीचे करता है। 3 बार ये चिल्ला करके बोलते हैं। इसका मतलब एक बिशप अपना बिशप का जो पुरोहिताई जो लेता है, वो मरने के लिए तैयार होकर के लेता है। जैसे मैं आर्मी में था, कमांडो, मैं 2 साल कमांडो में था। वहां पर कमांडोस अपने सिर पर एक काला पट्टी बांधा जाता है, सिर पर एक काला पट्टी बांध करके जाता है। क्या है इसका अर्थ मालूम है? हम अपने सिर पर कफन बांध करके घूम रहा है, आज अभी मरना है, हम तैयार हैं। आर्मी कमांडोस को यही सिखाया जाता है, देश के लिए मरना पड़े इसलिए साथ में कफन लेकर के घूमने वाला। इसी प्रकार
एक व्यक्ति, एक पुरोहित जब बिशप बनता है, वो मसीह के लिए, कलीसिया के लिए शहीद होने के लिए मैं तैयार हूं बोल करके वो स्थान पर आता है। इसके बाद ऐसा जीवन जीते हैं। तो उनके खिलाफ ऐसा बोलना बहुत ही दुखदायक बात है। तो शहीद जो पोप्स, आपने बोला एक का नाम बताओ, अभी लिस्ट इतना ज्यादा है, इसलिए मैं कुछ तो लिखना शुरू किया, लेकिन 83 का कैसे नाम लिखूं। स्टीफन 6th है, लियो 5th है, संत पापा जॉन 10th है, जॉन 12th है, जॉन 14th है, ये सब शहीद हुआ है। तो इस प्रकार बहुत लिस्ट है, वो कैसे शहीद हुआ, उनका जीवन काल कब था, वो संत पापा कब से कब तक था, ये सब मैं कुछ 8 लोगों का नोट किया। इसके बाद देखा तो 83 लोगों का है। मैंने सोचा संक्षिप्त रूप से आपको समझाएंगे। जी हाँ, हमारे संत पापा लोग शहीद होने के लिए तैयार हैं। हमें मालूम है हमारा 264th पोप, 264वां जो पोप जॉन पॉल द्वितीय, हम सब देखे हैं। 1981 में 13 मई को, बिल्कुल याद है वो, 13 मई 1981 सेंट पीटर स्क्वायर में जब पब्लिक के बीच में संत पापा आया जॉन पॉल II, उस समय पर एक व्यक्ति जिसका नाम है मोहम्मद अली अक्का, मोहम्मद अली अक्का ने उनके ऊपर गोलियां चलाए। उनके पेट पर ही 2-3 गोलियां घुसा था और वहां पर वो गिर पड़े थे। ये टर्किश देश के, तुर्की देश का है उस युद्ध। उसको वहीं पर पकड़ा गया, आजीवन कारावास का दंड भी उसको मिला था। संत पापा हॉस्पिटलाइज हुआ, उनके पेट से वो गोली निकाला। इसके बाद फातिमा में जाकर के, फातिमा माता के जो मुकुट है, आज भी जाएगा तो गोली वहां पर हमें मिलेगा, वो वहां पर, क्योंकि एक मरिय भक्त संत पापा, मां मरियम का त्योहार का दिन 13 मई, वो फातिमा माता का त्योहार के दिन में इस प्रकार हादसा होना और उससे बचना, और मां ने मुझे मेरी सहायता किया, ये बोल करके उस भक्ति में उस गोली को ले जा करके वहां उनका मुकुट पर रख दिया और जेल जा करके इस हत्यारे को गले लगाता है और उन्हें क्षमा दिया और इटालियन देश से आग्रह किया उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए। सन 2000 में उसको वापस तुर्की देश भेज दिया। और हमें मालूम होना चाहिए इसको ये क्षमा मिला, ये जो प्यार जो संत पापा से मिला, इसके कारण 2007 में ये एक कैथोलिक बन गया, ये मुसलमान जिसने संत पापा का हत्या करने के लिए कोशिश किया। तो आज भी ये सब चल रहा है प्रभु के नाम पर, प्रभु का सेवा करने के कारण। जैसे आप लोग संत पापा को शैतान कहते हैं, पता नहीं क्या क्या अपमान निंदक वीडियोस बना करके जो डालता है, वो जो गोली मारने से भी बढ़ करके है। तो कुछ तो बातों का जवाब मैं आज दिया। आइए हम अपने आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। ऐसे ऐसे सवाल करने वालों को प्रभु सद्बुद्धि प्रदान करे, सही ज्ञान उन्हें मिले, क्योंकि अज्ञानता के कारण इवन मिस्सा बलिदान के बारे में, ईसा मसीह के बारे में, यूक्रिस्ट के विषय में, कन्फेशन के विषय में, पुरोहिताई के विषय में, जो संत पापा के विषय में अज्ञान है, उस अज्ञानता में रह करके वो बहन इस प्रकार का सवाल करते हैं, विरोध करते हैं और शैतान का रूप दिखाते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु क्षमा करे, सद्बुद्धि दे। कैथोलिक कलीसिया जो सिखाते हैं वो सत्य बात सिखाते हैं, आधिकारिक रूप से सिखाते हैं। स्वर्ग राज्य जाने के लिए इस कलीसिया से जुड़े रहना जरूरी है। ये ज्ञान सबों को मिले, सबों को पवित्र आत्मा की कृपा अनुग्रह मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।